वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। आज के इस वीडियो में ऑडिटिंग का यूनिट 1 से मीनिंग, डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस पढ़ेंगे। अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ऑडिटिंग, इनका भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आता है। मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग का क्या मीनिंग है, डेफिनेशंस है, वो देख लेते हैं पहले। The word audit is derived from Latin word audire, which means to hear. ये जो वर्ड है ऑडिट, उसे लिया गया है लैटिन वर्ड से, लैटिन वर्ड ऑडिर से, जिसका मतलब होता है टू हियर। ऑडिटिंग इज द ऑडिटिंग इज द वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ऑडिटिंग क्या है? फाइनेंशियल पोजीशंस को वेरीफाई करना एज डिस्क्लोज बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि एक डिस्क्लोज किए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा। ऑडिटिंग इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ अ बिजनेस बाय एन इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन। ऑडिटिंग एक क्रिटिकल एग्जामिनेशंस हैं किसी भी रिकॉर्ड्स का और बुक्स का, किसी भी अकाउंट के, उस किसी भी बिजनेस के अकाउंट का रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करना। ये बहुत ही क्रिटिकल एग्जामिनेशन है और वो एक जो किया जाता है ऑडिटिंग, वो एक इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन्स के द्वारा किया जाता है। विच इज़ व्यूड फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, जिसमें फाइनेंशियल पोजीशंस को देखा जाता है, उसकी बिजनेस के प्रॉफिट लॉस को देखा जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग का क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? पहला, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज टू वेरीफाई द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड टू रिपोर्ट टू द ऑनर ऑफ द बिजनेस। जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑडिटिंग, वो वेरीफाई करना किसी भी अकाउंट्स का और ट्रांजेक्शन्स का, और रिपोर्ट उससे क्रिएट करना और उसे उस रिपोर्ट को ऑनर्स तक पहुंचाना है बिजनेस की। वेदर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, एंड द बैलेंस शीट हैव बीन प्रॉपरली ड्रॉन अप अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, और उसमें जो बैलेंस शीट बनेंगे वो प्रॉपर ड्रॉ किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। जैसा लॉ में रिक्वायरमेंट होता है उस तरीके से प्रॉपर ड्राइंग ड्रॉ किया जाएगा बैलेंस शीट को। नंबर 2 है सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव। सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग आर, पहला है डिडक्शन एंड प्रिवेंशंस ऑफ एरर्स। इसमें डिडक्शंस एंड प्रिवेंशंस का एरर्स देखा जाता है, जैसे टेक्निकल एरर्स कुछ होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें देखा जाता है। नंबर 2 है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशंस ऑफ फ्रॉड्स। इस तरीके का फ्रॉड्स देखा जाता है इसमें, जैसे कोई चीट कर लिया, किसी ने मिसलीड कर लिया, इस तरीके का ऑडिटिंग इसमें किया जाता है। नंबर 3 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। देयर विल बी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ स्पेसिफिक ऑडिट्स। कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी हैं इन रिस्पेक्ट में इच अलग अलग टाइप के अलग अलग स्पेसिफिक ऑडिट्स का। द कोस्ट ऑडिट इज़ टू चेक द कोस्ट रिकॉर्ड्स। जो कोस्ट ऑडिट्स होते हैं वो सिर्फ कोस्ट रिकॉर्ड्स को ही चेक करते हैं ऑफ द एंटिटी का, इन ऑर्डर टू मेक अ रिपोर्ट। एक रिपोर्ट को क्रिएट करने के लिए वो सिर्फ अपने कोस्ट रिकॉर्ड्स ही देखते हैं। ऑन द प्रॉपर ऑफ कोस्ट ऑफ प्रोडक्शंस, प्रॉपर कोस्ट ऑफ प्रोडक्शंस के ऑडिट करते हैं वो। ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शंस के कोस्ट को ये ऑडिट करते हैं स्पेशल। एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, ऑडिट का क्या क्या एडवांटेजेस हैं? पहला है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट टू द बिजनेस एंटरप्राइजेज एंड मैनेजमेंट। ऑडिट इंश्योर्स द करेक्टनेस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। ऑडिट जो है इंश्योर्स करता है करेक्टनेस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। ऑडिट इंश्योर्स द ऑथेंटिसिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का
सही इंश्योर्स करता है, आइडेंटिफाई करता है, ऑथेंटिसिटी करता है। ऑडिट हेल्प्स इन द आइडेंटिफाई द एरर्स एंड फ्रॉड्स। ऑडिट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में उनकी एरर्स को और फ्रॉड्स को आइडेंटिफाई करने में। ऑडिट पॉइंट आउट द वीकनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम। और जो ऑडिट है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में, पॉइंट आउट करने में वीकनेस को, एग्जिस्टिंग सिस्टम्स का, इंटरनल चेक का और इंटरनल कंट्रोल का। नंबर 2 है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट टू द ऑनर्स ऑफ द बिजनेस। पहला है इन आ सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर में क्या होता है, ऑडिटिंग अश्योर्स करता है, अश्योर्स हिम, उससे अश्योर्स करता है दैट कि ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है हैव बीन ड्यूली अकाउंटेड, सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स वो अकाउंटेड होनी चाहिए। एंड देयर आर नो एरर्स और फ्रॉड्स, और उसमें किसी तरीके का फ्रॉड और किसी तरीके का एरर्स नहीं होना चाहिए। इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, एक पार्टनरशिप में ऑडिटेड अकाउंट्स सर्व एज एन एविडेंस ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं वो सर्व करते हैं एज एन एविडेंस के तरह प्रॉपर मैनेजमेंट का, अफेयर्स को उसमें रिकॉर्डेड रहता है बिजनेस का। ऑडिटेड अकाउंट्स आर हेल्प इन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं वो हेल्प करता है वैल्यूएशन करने में गुडविल का एंड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स का। इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स अश्योर्स द शेयर होल्डर्स। ऑडिट जो है शेयर होल्डर्स को अश्योर्स करता है दैट द अफेयर्स ऑफ देयर कंपनी, उसके कंपनी का अफेयर्स आर स्मूथली एंड देयर इन्वेस्टमेंट इज सेफ, और उसकी कंपनी जो स्मूथली और उसके इन्वेस्टमेंट सेफ होता है। इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑडिट अश्योर्स द मेंबर्स और द बेनिफिशरीज। ऑडिट जो है अश्योर्स करता है उसके मेंबर्स को, उसकी बेनिफिशरीज को दैट के द अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी का अफेयर्स है, आर कंडक्टेड किए जाते हैं प्रॉपरली एंड देयर इन्वेस्टमेंट आर लुक्ड आफ्टर प्रॉपरली, और उसकी इन्वेस्टमेंट को प्रॉपरली देखरेख किया जाता है, देखा जाता है। एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग टू अदर्स, lenders can depend on audited financial statements while taking a decision to grant credit to the business concerned। lenders जो है वो डिपेंडेंट होते हैं अकाउंटेड फाइनेंशियल अकाउंट ऑडिटेड स्टेटमेंट्स पे, जबकि उसके डिसीजंस लिए जाते हैं, ग्रांट किए जाते हैं क्रेडिट्स को बिजनेस कंसर्न में। टैक्स अथॉरिटीज़ कैन डिपेंड ऑन ऑडिटेड स्टेटमेंट्स इन असेसिंग सेल टैक्स, और जो टैक्स अथॉरिटीज़ है वो डिपेंडेंट हो सकते हैं ऑडिटेड स्टेटमेंट्स में असेसिंग सेल्स टैक्स में। इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स पे। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स सेफगार्ड्स, और जो ऑडिट ऑफ अकाउंट्स का जो सेफगार्ड है वो सेफ होता है अकाउंट्स का। देन इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स, और वर्कर्स का इंटरेस्ट, एंड इज हेल्पफुल इन द सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ हायर वेजेस, और हायर वेजेस के लिए भी ये सेटलमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग का क्या क्या लिमिटेशंस हैं। नॉन डिटेक्शन ऑफ एरर्स और फ्रॉड्स, ऑडिटर may not be able to detect certain frauds। एक ऑडिटर जो है एबल नहीं हो सकता है डिडक्ट करने का सर्टेन फ्रॉड्स का, विच आर कमिटेड बाय द क्लाइंट्स, जो क्लाइंट के द्वारा कमिटेड किया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मे नॉट डिस्क्लोज, और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है डिस्क्लोज नहीं हो सकता है। ट्रू
ट्रू पिक्चर हमेशा के लिए रहता आफ्टर ऑडिट ड्यू टू इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स। ऑडिटर कैन नॉट गिव एनी एश्योरेंस, और एक ऑडिटर कोई भी एश्योरेंस नहीं दे सकता है अबाउट फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी, फ्यूचर का प्रॉफिटेबिलिटी के लिए एश्योरेंस नहीं दे सकता है कोई भी ऑडिटर। एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंपनी, और कंपनी के प्रोस्पेक्ट के बारे। ऑडिटर कैन नॉट चेक ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शंस, एक ऑडिटर को पॉसिबल नहीं होता है हर ट्रांजेक्शंस को चेक करना। ही मे बी रिक्वायर्ड टू डू टेस्ट चेकिंग, उनको एक रिक्वायर्ड हो सकता है टेस्ट चेकिंग करना सिर्फ। तो आज के वीडियो इतने ही तक। अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और आपको नोट्स भी चाहिए तो कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। आगे की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच।